नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान, 21 जून को होगा एग्जाम। नीट पेपर लीक पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा सिस्टम में हुई गलती स्वीकार करते हैं। ट्रेड डील पर राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, बोले ये समझौता नहीं, अदानी डील है। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट का आदेश रद्द। और मां की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए जैकी श्रॉफ, शेयर की यादों से भरी तस्वीरें। खबरें विस्तार से। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब ये परीक्षा देश भर में 21 जून को आयोजित की जाएगी। इससे पहले 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक की आशंका के बाद विवादों में घिर गई थी, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। एनटीए ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि छात्रों को पुनर्परीक्षा के लिए दोबारा फीस नहीं देनी होगी। साथ ही अभ्यर्थियों और अभिभावकों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ गलती हुई और सरकार इसे स्वीकार करती है। उन्होंने बताया कि 3 मई की परीक्षा के बाद गेस्ट पेपर और प्रश्न पत्र के बीच समानता मिलने पर मामले की जांच शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं परीक्षा से जुड़े बड़े ऐलान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में होने वाली फॉर्मेलिटीज की वजह से समय बेकार होता है। इसके लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह समझौता देश हित के बजाय उद्योगपति गौतम अदानी को राहत दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ये ट्रेड डील नहीं बल्कि अदानी की रिहाई का सौदा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में झुकने का आरोप लगाया है। ये प्रतिक्रिया उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें अमेरिका में अदानी से जुड़े मामले के समाधान की बात की गई है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भाजपा ने सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक हालत के कारण दुनिया भर में तेल कीमतों में उछाल आया है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में आम लोगों पर सबसे कम बोझ पड़ा है। भाजपा के मुताबिक अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन जैसे देशों में ईंधन कीमतों में भारत से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पार्टी ने कांग्रेस पर हर मुद्दे पर रणनीतिक करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। तमिलनाडु में थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा ईस्ट विधानसभा सीट पर सभी की नजरें टिक गई हैं। विजय के समर्थकों के बीच चर्चा है कि इस सीट से टीवी के चीफ विजय की मित्र त्रिशा कृष्णन मैदान में उतर सकती हैं। इस सबके बीच डीएमके ने स्टालिन का नाम भी आगे कर दिया है। इस सबके बीच टीवीके ने कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में डीएमके की कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पारित कर एमके स्टालिन से उपचुनाव में त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। टीवी के चीफ और मुख्यमंत्री थलपति विजय इस सीट से 27,416 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्होंने चुनावों में डीएमके कैंडिडेट्स को शिकस्त दी थी। विजय ने पेरम्बूर सीट रखी है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
अब सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने पहले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी और अब उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मणिपुर में 2023 में भड़की जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार ने 5वीं बार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब आयोग 20 नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकेगी। ये 3 सदस्यीय आयोग 4 जून 2023 को गठित किया गया था, जो हिंसा के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रहा है। मई 2023 में शुरू हुई हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के मनाली से दिल्ली जा रही एक निजी बस शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 4 बजे लाइट पॉइंट के पास उस समय हुआ जब चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस दुर्घटना में करीब 14 से 15 यात्री घायल हुए हैं, वहीं एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी मां रीता श्रॉफ की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें खास अंदाज में याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों का एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें बचपन और परिवार की कई यादगार झलकियां दिखाई गई है। वीडियो में जैकी के साथ उनके मां और पिता की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शामिल हैं। कुछ तस्वीरों में छोटे जैकी अपनी मां के साथ नजर आए तो कुछ में परिवार के खास पल दिखे। इस वीडियो में टाइगर श्रॉफ और कृष्णा की तस्वीरें भी शामिल हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में मां को समर्पित एक भावुक गीत ने इसे और खास बना दिया। कैरन पोलार्ड को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के बाद आईपीएल आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ा झटका लगा। आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार दूसरी पारी के 19वें ओवर में उन्होंने चौथे अंपायर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये मामला आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के तहत दर्ज किया गया। इस गलती पर पोलार्ड की मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया और एक डिमेरिट अंक भी दिया गया। मैच रेफरी ने सजा सुनाई, जिसे पोलार्ड ने स्वीकार भी किया। मुकाबले के दौरान बढ़ते तनाव के बीच उनका व्यवहार चर्चा का विषय बन चुका है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।